91 वेलकम इन किरण लर्नर अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 4 सेट हमने कंप्लीट किए थे दोस्तों। ये है सेट नंबर 5। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एडिक्विटी पैटर्न पूछ रहा है आजकल, जैसे फेज 13 में पूछा था या पहले कभी पूछा है, उसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में रहेगी रीजनिंग, फिर सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के, थर्ड पार्ट में वैसे मैथ्स, फिर फोर्थ पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5 रीजनिंग एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड रीजनिंग के सारे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ बताना है क्या है। इससे पहले जो सेट नंबर 4 किया था हमने, उसमें भी ये पैटर्न था और ये पैटर्न अलग पैटर्न है दोस्तों। टीसीएस ने ये पैटर्न बहुत कम पूछा है। ये पूछा है एडिक्विटी ने। जैसे इससे ये बना है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे देखो एक एन ए कट गया, यहाँ लास्ट से वाई का एक एक लेटर काट दिया स्टार्टिंग से एंड लास्ट से। अब एन काटेंगे दोस्तों तो ये आ गया, देखो ओ से स्टार्टिंग है, फिर एन, यहाँ पे पहले ए काटा था तो ये वाली तरफ ये वाली सीरीज आ गई। एन काट देंगे लास्ट से, एल काट देंगे तो ये वाला आएगा। वैसे ही अल्टरनेट सीरीज है लेटर की, आई काटेंगे लास्ट से सी काटेंगे तो क्या आएगा, ये वाले जो सीरीज है लेटर की ये बनेगी। उसके बाद एस काटेंगे, फिर आई काटेंगे, इससे क्या बनेगा दोस्तों, इससे बनेगा ये। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या आएगा। ये भी सीरीज है। अब इससे ये बना है, पहले आपको रिलेशन देखना होगा इन दोनों में। इससे ये कैसे बनेगा, देखो इसने क्या किया, एक प्लेस ये सर्कल यहाँ पे आ गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, सर्कल राइट साइड शिफ्ट हो गया और ये दोस्तों जैसे ये भाग था ना, इतना अपने आप में पॉजिटिव 180 डिग्री पे टर्न हो गया। ये कह सकते हैं जैसे इस साइड था तो इतना इस 180 एंगल एंगल पे कह सकते हैं अपोजिट हो गया एक दूसरे के। 180 घुमाएंगे आप इसको, कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ। देखो इसमें आ गया, या कह सकते हैं आप इसको सीधा पलट दो। ठीक है, इसको पलट दो और नीचे की तरफ आ जाएगा। वैसे ही ये जो डार्क पार्ट पार्ट है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये डार्क पार्ट था, कहाँ शिफ्ट हो गया, ये देखो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और पलट दिया। ये ऊपर वाला जो डार्क पार्ट पार्ट नीचे था ऊपर आ गया। वैसे ही अब इसमें जाएंगे, जब इसकी पोजीशन यहाँ होगी ऐसे दोस्तों, हम इसको पलटेंगे, डार्क पार्ट नीचे था ऊपर ऐसे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बार हो गया, इसमें सर्कल है ऊपर, ये भी बार हो गया। तो इसमें डार्क पार्ट दोस्तों नीचे ही है, इसलिए ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। नीचे वाला देखो, इसको पलटोगे ये लेफ्ट साइड में आएगा, सर्कल लेफ्ट साइड में है और डार्क पार्ट ऊपर था नीचे आ गया। ठीक है, ये लॉजिक है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, जो रिलेशन इनमें है वही ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, सेम रिलेशन होना चाहिए। तो मुझे पता है 44 के पास जाना है। 8 पंजे 40 होता है, अगर 4 ऐड कर देते हैं 44 है। अगर इसमें भी ऐसा ही होगा तो ये भी किसी 5 से गुना किया होगा। अगर 44 की 5 से गुना करेंगे, 44 पंजे, ठीक है, तो 44 की 5 से गुना करनी है, इसको लिखते हैं 10/2। तो 2 पे काटेंगे भाई 220, कितना आएगा दोस्तों, 220 आएगा। और प्लस 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी गुना 5 प्लस 4, मतलब पहले 8 से गुना 5 प्लस 4 ये आया, फिर गुना 5 प्लस 4 ये आया। ऐसे ही देना है, गुना 5 प्लस 4 वाला पैटर्न देखना है। 11 पंजे 55 प्लस 4 करेंगे तो 59 आएगा। क्या 59 की 5 से गुना करके 4 ऐड करने से ये आता है, तो 59 की 5 से गुना करनी है, प्लस 4 ऐड करने हैं, क्या 299 आएगा। 5 निम 45, 4 कैरी, पंजो पंजो 25 और 4 29, 4 इसमें ऐड भी करना था, कितना आता है 299। मतलब सेम पैटर्न है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में अगर हम देखते हैं डायरेक्ट 19 में -4 करेंगे 15 आएगा, ये प्लस 5 हुआ है 9, कोई रेशो नहीं बनेगा दोस्तों, -1 हुआ है। उसके बाद अगर इससे m बनाएंगे, 19 माइनस 6 13, 12 माइनस 4 8, 9 माइनस 2 और 8 प्लस 8,
ये भी पैटर्न नहीं बनेगा। इसमें एक चीज हो सकती है, जैसे इसको SLIM को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अरेंज करेंगे, ये आएगा, पहले आई आएगा इसमें, फिर आएगा दोस्तों एल, और फिर आएगा एम, और फिर आएगा एल, और इससे ये बना के देखते हैं MHQO, +4 हो गया ऐड, इसका नंबर 9 होता है, इसका 13, -4 हो गया, +4 हो गया, -4 हो गया। मतलब कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अरेंज करिए, और फिर उसमें +4 और -4 का पैटर्न लगाइए। वैसे इसको भी अब बनाएंगे तो सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, और फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा। ये +4 करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग में जी आएगा, सभी में है। फिर -4 करेंगे तो 0 मतलब कि जेड आना चाहिए दूसरे नंबर पे। सारे ऑप्शन बाहर होंगे, एक ही ऑप्शन है जिसमें दूसरे नंबर पे जेड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नंबर 5, ये आकृति देखनी है किसके अंदर निहित है। देखने से पता लग जाएगा आपको डायरेक्टली। देखो, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ये रही है ऐसे, एक लाइन ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे मुड़ा दोस्तों, और उसमें एक लाइन ऐसे भी है। ठीक है, तो कौन सी में है? सेकंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए कथनों के बाद एक और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य ट्रू मानते हुए निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना है, उसके बाद निष्कर्ष, इसके आधार पे आप कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो ये आपको बताना है। इसको ट्रू मानना है। तो स्टेटमेंट में कहता है, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया है। इससे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला है। निष्कर्ष एक है, केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है। ये दोस्तों क्या है, अपने आप में इलॉजिकल है। ऐसा इसके आधार पे ये थोड़ी ना निकाल सकते हैं कि 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है। ये बात तो इसमें कहीं नहीं कही। ठीक है, 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 21 जून को ही सिर्फ योग किया जाता है या उसका अभ्यास किया जाता है, ये गलत है। योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। इससे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते, ठीक है, इसमें ये कहीं नहीं कहा है स्टेटमेंट में कि योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। ये भी कह सकते हैं निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। राइट आंसर होगा, कोई भी निष्कर्ष कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, नाइदर वन नॉर टू, मतलब कि ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, इसको सोल्व करना है हमें। संतुलित करने के लिए गणितीय और बताना है कि कौन सी चीज यहाँ पे रिप्लेस करनी चाहिए, 4 की जगह कौन सी तीन आएंगे, वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको देखना है, सबसे पहले डिवाइड वाला जो सिंबल है वो आपको देखना है। अब मुझे पता है 39 को 4 भाग नहीं करता, 61 को 18 भाग नहीं करेगा, 18 को 4 भाग नहीं करेगा। यहाँ पे 49 को 49 को 7 डिवाइड करता है। तो सबसे पहले वो ऑप्शन मैं पिक करूंगा जिसमें यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, मतलब कि सेकंड लास्ट में डिवाइड का सिंबल होना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 95% ये नहीं होगा। ये भी बार हो गया, तो बचे ये दोनों सिंबल, दोनों ऑप्शन। अब यहाँ भी डिवाइड का है दोस्तों, यहाँ भी डिवाइड का निशान है। तो अब हमें चेक करना होगा। मान लो ऑप्शन में तीसरा उठाता हूँ पहले, 39 प्लस, सॉरी, गुना 4 माइनस 61 बराबर है, फिर तीसरा सिंबल क्या है, बराबर का है, 61 बराबर है 18 गुना 4 माइनस 49 डिवाइड बाई 7 और प्लस के 30। क्या ये दोनों बराबर आएंगे? देखो, 39 गुना 4, 4 नीमा 36, 3 कैरी, 4 3 12 3 15, 156 माइनस 61 करेंगे तो ये आएगा 5, 15 में 6 के 9, 95।
क्या राइट साइड भी 95 बनेगा? तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा फिर। अगर नहीं बनेगा तो फिर राइट आंसर कौन सा कर देंगे? ऑप्शन 4। 18 चौक 72 माइनस 29 को 7 से भाग करेंगे 7 आएगा, प्लस 30। अब दोस्तों देखो, 72 में से 7 का कितना बचेगा? आप सुनिए 65 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 95 बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 8, 1 फरवरी 2011 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक तो आप पूरा रिमाइंडर निकालो हर महीने के। आप सीधा करिए इसको, 1 फरवरी 2011 को अगर मंगलवार था, ठीक है? तो एक ओड ईयर का रिमाइंडर 1 होता है। अगर 1 फरवरी 2012 तक जाएँगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 और माइनस कर देंगे तो 31 जनवरी 2012 को क्या था दोस्तों? मंगलवार था। 31 जनवरी 2012 को क्या था? मंगलवार था। 31 को मंगलवार है, आपको बताना है 1 जनवरी 2012 को। तो दोस्तों 31 को मंगलवार है, 7 माइनस कर दो। तो इसका मतलब 1 माइनस किया, 30 आएगा। 6 माइनस करें 24 को, फिर मंगलवार था। 24 माइनस 7 करेंगे 17 को, फिर मंगलवार। माइनस 7 करें 10 को, फिर मंगलवार। माइनस 7 करेंगे दोस्तों 3 को, फिर मंगलवार। 3 को, फिर मंगलवार। अगर 3 को मंगलवार था, इसका मतलब 2 को क्या होगा फिर? 2 को होगा दोस्तों, 3 को मंगलवार, 2 को होगा 1 दिन पहले सोमवार, और 2 को सोमवार, और 1 को क्या होगा? सोमवार में से 1 माइनस करेंगे, 1 होगा इतवार या कह सकते हैं संडे, रविवार। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? संडे होगा, 1 जनवरी 2012 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लस को रिप्रेजेंट करता है बी क्रॉस को, तो इसको सोल्व करना है। ठीक है? तो देखिए 11, आप पहले ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आप लिख लीजिए फटाफट। फिर 7 है, फिर 3 है दोस्तों, 7 के बाद 3 है, फिर 24 है, फिर 1 है, फिर ब्रैकेट भी है, फिर 16 है, फिर 4 है, फिर यहाँ बराबर क्या आएगा? अब देखो ए प्लस, जहाँ-जहाँ ए है वहाँ प्लस कर दो। 7 के आगे दोस्तों क्या है? ए है, तो यहाँ प्लस आएगा। और ए 24 और 1 के बीच में भी ए है, तो यहाँ भी प्लस आएगा। बी का मतलब गुना, जहाँ-जहाँ बी है गुना कर दो, ये गुना आएगा यहाँ पे। और बी 7 और 3 के बीच में है, यहाँ भी गुना आएगा। और बी दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट ये और 1 के बीच में है, तो यहाँ भी गुना आएगा। उसके बाद सी का मतलब माइनस, जहाँ सी है वहाँ माइनस कर दो, 3 और 24 के बीच में माइनस आएगा। और कहीं भी नहीं है सी, एक ही जगह सी है। डी का मतलब डिवाइड, जहाँ डी है दोस्तों वहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड का निशान आएगा। और डी कहाँ पे है? एक यहाँ पे भी डी है। अब इसको सोल्व करना है, देखो 11, ये 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आएगा, 11 पंजे 55 आया, ये हो गया कैंसिल सारा। 7 या 21 माइनस 24 दोस्तों, 7 या 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 3 आएगा। अब 4 पे काटेंगे 16 को, 4 आएगा, गुना 1 4 आएगा, प्लस 4 है दोस्तों। माइनस 3 प्लस 4 तो प्लस का 1 आएगा, 55 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 56 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया, वापस अपने होटल के लिए कैब गए, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में विवरण नोट करने में कामयाब रहे। मिस्टर टैंक का को पक्का विश्वास है कि प्लेट एम अक्षर से शुरू होती है। एम से स्टार्टिंग है दोस्तों, सारे ऑप्शन एम से स्टार्ट है। ठीक है? 3 दर्शक सहमत है कि प्लेट 78 आर पर समाप्त होती है। ठीक है? लास्ट में होना चाहिए 75 आर, सभी में है। 4 लोग दावा करते हैं कि दूसरा अक्षर या तो ए या बी है, और अन्य 4 लोग सोचते हैं कि तीसरा अक्षर एस है। मतलब 4 लोग दावा करते हैं दूसरा अक्षर या तो ए आना चाहिए या बी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन बार हो गया। और अन्य 4 लोग दावा करते हैं कि तीसरा अक्षर क्या है? एस है। अन्य 4 लोग दोस्तों तीसरा अक्षर एस होना चाहिए, तीसरा अक्षर एस होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया।
ठीक है, तीसरा अक्षर ऐसा होना चाहिए, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। देखो -1 हो गया दोस्तों, -1 हो गया, -1 हो गया, तो -1 करेंगे, तब भी -1 25, मान लो कि स्टार्टिंग में y आएगा, बाहर हो गया ऑप्शन, ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर से देखो एलिमिनेट हो जाएगा एक ऑप्शन और, m +2 करेंगे तो 15, 15 और 2 17, 2 19 और 2 21, मतलब सेकंड नंबर पे u आएगा। u का नंबर क्या होता है? 21 होता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आपको बताना है असंगत, अलग कौन सा है सब में, ठीक है, एक में अलग पैटर्न होगा, बाकी 3 में सेम होगा, वो अलग बताना है कौन से। देखो एक चीज दिख रही है दोस्तों, यहाँ +2 ऐड हुआ है, +2, +2, +2 है, और यहाँ पे 4 3 ऐड हुआ है, इसमें L से N तक जाएँगे, सॉरी N से Q तक जाएँगे, 3 ऐड हुआ है, V से Y तक जाएँगे, 3 ऐड हुआ है, और J से M तक जाएँगे, 3 ऐड हुआ है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे, ये आपस में अपोज़िट है, Y, B अपोज़िट लेटर का पेयर है, अपोज़िट के लिए सम 27 बनना चाहिए हमेशा। लेटर का जैसे Y का नंबर 25 होता है, B का 2 होता है, तो सम 27 बनता है, तो हमेशा क्या होगा? अपोज़िट होंगे एक-दूसरे के। ऐसे Q, J अपोज़िट है, G, T अपोज़िट है। लेकिन M और P अपोज़िट नहीं है एक-दूसरे के, P का अपोज़िट होता है K, M का अपोज़िट होता है N। तो ये अलग हो गया सब में, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पेपर एंड फोल्डिंग, इसको खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। फोल्ड जैसे कि है वैसे ही खोलना है। देखो, इसको जब खोलेंगे, देखो दोस्तों ये ऐसे फोल्ड किया था पहले और फिर ऐसे फोल्ड किया है। इसको खोलेंगे फिर ऐसे ही खोलेंगे। जब इसको आप ऐसे खोलोगे, एक तो ये ऐसे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है? और ये वाला जो ऊपर भी आएगा ऐसे। और एक ध्यान रखेंगे, ये ऐसे-ऐसे देखो 2 सर्कल ऐसे ऊपर आएँगे फिर। ये जो 2 शेप है ये ऐसे ऊपर आएँगी, और ऐसे ही 2 और 2 4, 2 8 सर्कल आएँगे, ठीक है? और ऐसे आने का तरीका क्या रहेगा? इसी तरह से आएँगे, ठीक है? इन दोनों के जो ये 2 शेप है ना, ये वाली और ये वाली, ऐसे ही डायगोनली ऐसे इनके बीच में से आएँगे, ठीक है सर्कल? ये ध्यान रखना आपको। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो एक ही सर्कल है, पार हो गया। देखो एक सर्कल है यहाँ, एक ऐसे 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 2-2 सर्कल है लाइन में, जैसे पहले गिवन में है। ये ऑप्शन पार हो गया। अब यहाँ 2 सर्कल है, यहाँ पे दोस्तों इनके बीच में कोई भी सर्कल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जैसे बीच में था इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ कोई भी सर्कल नहीं है, ये भी बार हो। थर्ड में एक-एक सर्कल, ये बीच वाला इसकी जगह हेक्सागन बना दिया है, ठीक है? ये देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको, ये छोटी सी फिगर ऐसी है, ऐसी तो कोई कुछ नहीं था, ठीक है? ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है y की माँ x है? ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलते आया हूँ, आपको करना है ऑप्शन से, बहुत ही जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को सोल्व आप, ठीक है? तो आपको देखना है कौन सा दर्शाता है कि y की माँ x है, y की माँ x होनी चाहिए। देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन का दोस्तों अपने आप को मानोगे y, 2 का मतलब क्या है? पत्नी, 2 का मतलब पत्नी, मतलब कि ये अपने आप को मानेंगे मेरी पत्नी वो है। 6 का मतलब भाई, मेरी पत्नी का भाई दोस्तों मेरा साला होगा। और x का मतलब, सॉरी 7 का मतलब बहन, मेरे साले की बहन दोस्तों मेरी साली होगी। तो ये तो नहीं दर्शाएगा कि y की पत्नी, y की माँ x है, तो y की माँ तो नहीं हुई x, ये बार हो गया। फिर 2 का मतलब पत्नी, ये मैं हूँ, मेरी पत्नी, ठीक है, m है दोस्तों, मेरी पत्नी m है। 8 का मतलब पिता, मेरी पत्नी का दोस्तों पिता मेरा ससुर होगा x, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब वैसे ही इसको उठाएँगे, मान लो 2 का मतलब क्या था? पत्नी, मैं हूँ, मेरी पत्नी वो है, और 8 का मतलब उसका पिता दोस्तों मेरी पत्नी का पिता मेरा ससुर होगा, एम ससुर होगा। उसके बाद 2 का मतलब पत्नी, मेरी ससुर की पत्नी दोस्तों मेरी सास होगी, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है ना? अगर तीनों में से एक भी नहीं है, इसका मतलब क्या है?
सही कौन सा होगा फिर ये रिलेशन? y की माँ x है, तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन 4। चेक करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मान लो मैं हूँ, अपने आप को मानोगे y। 8 का मतलब पिता, ये m मेरा दोस्तों पिता है, और 2 का मतलब पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ होगी, ठीक है? तो मेरी y की मतलब y की माँ x है, फिर राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विशेष कूट भाषा में दिस को दिस लिखा जाता है, इसको डी को 2 से 18 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो इसके लिए क्या कोड होगा? देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसको कैसे करेंगे? वो सोचेंगे पहले इनको ऐड करने जाएंगे और सोचेंगे कि इसका कुछ ना कुछ ये फिर मल्टीपल डिवीजन कुछ ऐसे कुछ ना कुछ ये नंबर बन रहा होगा। अब दोस्तों जब मैं इसको ऐड करूंगा, मुझे पता है 2 और 1 3, सम ऑफ डिजिट 3 है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा ही होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब 2 का तो मल्टीपल नहीं है ये, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है। 100% ये पता लग गया, ये 3 से डिवाइड होगा नंबर। अगर 3 से डिवाइड होता है, इसको 3 से डिवाइड करूँगा, ये चीज़ मन में सोचनी थी आपको। 3 छीकी 18, 3 सत्ता 21, मतलब 67 बनना चाहिए। इनका कुछ भी सम करेंगे 67 के आस-पास 67 बनना चाहिए, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। वैसे तो 201 बनेगा ही नहीं। आप इनको जब ऐड करोगे ना, आपको देखने से ही पता लग जाएगा, 22 और 18 40 तो ये दोनों ही बना देते हैं, ठीक है? 40 तो ये दोनों बना देते हैं, 40 और 20 60 है। 60 और 21 दोस्तों 81, 81 का तो 3 गुना करेंगे, इससे ज़्यादा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसने अपोजिट किया है इनको और फिर ऐड किया है। इसका सम यह है अपोजिट का, और 3 से गुना किया है। 22, इसका नंबर 22 होता है। दोनों 22, सॉरी, अपोजिट इसका क्या होगा? 22 का 5 होता है अपोजिट के लिए, सम 27 होना चाहिए। इसका 18 होगा अपोजिट, इसका 9 होगा, और इसका दोस्तों 7 होता है। 21 और 6 27, इसका 6 होता है, 21 ये होगा, और इसका 22 होता है। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्या ये 67 बनता है? 22 और 6 28 और 7 35 और 9 44 और 18 दोस्तों 65 और 5 67, ठीक है? 67 बनता है, 67 बनता है, और इसका 3 गुना कर दिया, तो क्या आया? 2 से 1 आया। सेम इसमें भी यही रिलेशन बैठेगा। आप टाइम खराब करने या कैसे टाइम को बचाने के लिए आप ऐसा मत करो। आप इसको चेक नहीं करना आपको। इस पे यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर वो आपको ऑप्शन मिलता है तो इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है? आपको इसको चेक नहीं करना। इसको चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम खराब होगा आपका एग्ज़ाम में। आपको इस पे ये वाला जो ऑपरेशन है ना, इस पे लगाना है सीधा। अगर ऑप्शन में मिलता है, अगर ऑप्शन में मान लो वो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसका मतलब फिर इसको भी हम चेक करके देखेंगे। इसमें जो अलग कोड लगा के देखेंगे हम। अगर ऑप्शन मिल जाता है तो 99% फिर हमारा जो पैटर्न है ये फिक्स हो गया, मतलब कि यही पैटर्न है जो हमने ये सोल्व किया है पहले वाले में। अब देखो इसका उल्टा, टी का 11 होता है, आर का दोस्तों 9 होता है उल्टा, और इसका अपोजिट ओ का 12 होता है, एफ का 21 होगा, इसका 26 होगा, और इसका एन का 13 होगा, इसका 22 होगा। अब इनको जोड़ो, 11 9 20 और 12 32 और 11 तो 21, 53 और 26 दोस्तों कितना आएगा? 53 में 26 जोड़ेंगे 79, और 13 करेंगे 79 में 92, 92 में 22 जोड़ेंगे, 92 में कितना जोड़ेंगे? 22, तो ये आएगा हमारे पास 4 9 तो 11 114। 114 गुना 3 किया था, 114 गुना 3 करते हैं तो आता है 342, और ये 342 क्या है? ऑप्शन में भी है। इसका मतलब यही पैटर्न है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, एक पासे की 3 अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। वह अक्षर संख्या चुनें जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत होगी। देखो इसको करने की एक ट्रिक होती है, यू के अपोजिट आपको बताना है। यू के अपोजिट आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप डायरेक्टली देखो, आई और 9 किसी में है? आई और 9 डायरेक्टली दोनों नहीं है। लेकिन अब हमें ये पता लग गया, नो है, इसमें क्या है? नो है। जब भी ऐसे 2 में एक कॉमन होना है, उसको कॉमन को ऐसे लिख लो आप। अब इन दोनों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, नो, नो से कैंसल आउट हो गया, और दोनों क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले आएगा ओ, इसको क्लॉकवाइज घुमाएँगे, फिर आएगा ई आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएँगे दोस्तों, नो काट दिया, पहले आई आएगा, फिर आएगा यू। अब जो बच गए ना, ये आपस में अपोजिट होंगे। इसका मतलब ओ के अपोजिट आई होगा, ई के अपोजिट यू होगा, या यू के अपोजिट ई होगा, और नो के अपोजिट क्या होगा? जो बच गया।
ठीक है, नो के अपोजिट होगा ए, जो बच गया। अब यू का पूछा है तो यू के अपोजिट क्या होगा, ये होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नंबर 17, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, ध्यान रखना आपको। जैसे टी लेफ्ट में है तो राइट में चला जाएगा टी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें क्यों दोस्तों सेम टू सेम रखा है, तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, दोनों बच गए जो इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो इसमें यू है, यू है, ए है, ए है दोस्तों, फिर यू है, फिर यू है। इसमें 7 आया, इसमें जे आया। आप देखो सबसे पहले यहाँ जब पलटेंगे क्यू आएगा, ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर जे आएगा, फिर 7 आएगा। तो यहाँ पे पहले 7 आ गया, ये बार हो गया, तो पहले जे आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए कथन का यह प्रश्न का उत्तर दें। एक संस्था द्वारा कॉलेज के प्रधानाचार्य के चयन के लिए निम्न मानदंड है। उसे या उसके पास क्या होना चाहिए, किसी भी विषय में पीएचडी पूरी होनी चाहिए। सेकंड, एक संस्था में प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम 8 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए। थर्ड, 1 अक्टूबर 2016 को 45 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फोर्थ, कुल में 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर और स्नातक की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। हालांकि यदि एक उम्मीदवार सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय एक कहता है ऊपर लेकिन, सिवाय एक कथन है, ये एक कहता है, ये कंडीशन है ऊपर लेकिन अगर उसके पास 15 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव हो तो उसे उसके मामले को संस्था की डीन के पास भेजा जाएगा। 15 से अधिक वर्षों का अगर अनुभव हो। सेकंड कंडीशन है ऊपर लेकिन अगर उसके पास प्रशासन विभाग की जानकारी है तो उसके मामले को संस्था के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। तो उनके मामले का में क्या निर्णय लेना है। अब संदीप पे कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। संदीप जिसने क्रमशः कुल में 70% और 65% अंकों को साथ स्नातकोत्तर और स्नातक की डिग्री को पूरा कर लिया। दोस्तों देखो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये, स्नातकोत्तर ये बोला था, क्या होना चाहिए फोर्थ कंडीशन। उन्हें प्रधानाचार्य रूप में दोस्तों 16 वर्ष का अनुभव है, ठीक है, 16 वर्ष का अनुभव है। अब देखो अगर 15 वर्ष से अधिक वर्षों का अनुभव हो तो मामला कहाँ संस्था डीन के पास जाएगा। अब संदीप सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव है उसको, तो पीएचडी की डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास, और उम्र भी उसकी क्या है दोस्तों, 60 से कम है, 45 से ज्यादा है, पीएचडी की डिग्री नहीं है। तो कंडीशन 1 इसमें कहा था किसी भी विषय में पीएचडी की डिग्री पूरी होनी चाहिए, लेकिन पहले पे कंडीशन लगाई थी अगर 15 वर्ष से अधिक वर्षों का अनुभव होगा तो मामला कहाँ जाएगा, डीन के पास जाएगा। तो ये कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन पर, उम्मीदवार के मामले को संस्थान के डीन के पास भेजा जाएगा, क्योंकि उम्र क्या है, पीएचडी नहीं है लेकिन उम्र क्या है, 15 से ज्यादा है। बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न, रमन, रूही, आदि, तारा और अर्जुन पांचों एक परिवार के सदस्य हैं। उन लोगों के बीच सबसे कम उम्र का कौन सा है। तारा उनमें सबसे बड़ी है और केवल 3 सदस्य रमन से छोटी है। तारा दोस्तों सबसे बड़ी है और केवल 3 सदस्य रमन से छोटे हैं। तारा सबसे बड़ी होगी, 1, 2, 3 सदस्य रमन से छोटे हैं, तो रमन दूसरे नंबर पे आएगा इसका मतलब, ठीक है ना। रूही आदि और रमन से छोटी है। रूही है दोस्तों आदि और रमन से छोटी है। रूही आदि से भी छोटी है और रमन से भी छोटी है, मतलब आदि इसका मतलब यहाँ आएगा, ये होगी फिर रूही। अर्जुन रूही से बड़ा है, अर्जुन दोस्तों रूही से बड़ा है, तो इसका मतलब ये आदि था। एक सेकंड, अर्जुन क्या है दोस्तों, रूही से बड़ा है, तो अर्जुन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। अर्जुन रूही से बड़ा है, रूही आदि से भी छोटी है, रमन से भी छोटी है, तो यहाँ पे होगा आदि। DHI, AA, मान लो इसको। अब आपको बताना है सबसे कम उम्र कौन है, दोस्तों सबसे कम कम उम्र की कौन होगी, ये बताना है। उसका आंसर देने के लिए कौन सा स्टेट, देखो पहला कहता है उनमें से सबसे बड़ी उम्र का केवल 3 रंग हो गए। देखो पहला स्टेटमेंट से हम ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटा कौन है, दूसरे से भी नहीं बता सकते दोस्तों।
ऑप्शन 2 में उपलब्ध तथ्य अकेले जवाब देने के लिए पर्याप्त है, ये भी नहीं है। तो हम कहेंगे 1 और 2 उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना? रूही सबसे छोटी है, तो ये कैसे पता चलेगा? दोनों को मिला के जब दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी तभी पता चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ देखना है, ठीक है? इसको लेटर वाली सीरीज है, इसको कंप्लीट करना है। इसको जल्दी से सोल्व करने के लिए इसमें बहुत सारी ट्रिक काम करती हैं। पूरे लेटर की काउंटिंग करो आप, देखो पेयर कितने के बनेंगे, या कोई फिक्स पैटर्न आप इसमें से फिक्स पैटर्न को आप पकड़ेंगे। फिक्स पैटर्न देखेंगे, एक चीज इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगी। यहाँ पे टीएल है, यहाँ पे टीएल है, यहाँ पे टीएल है। इसका मतलब टीएल तो फिक्स है ही है। टीएल, जीटी, टीएच जो भी पैटर्न बनेगा वो अलग बनेगा। टीएल आएगा, फिर उसके बाद लेटर आएंगे कुछ फिक्स लेटर, मतलब दूसरे लेटर आएंगे जो चेंज, वेरिएबल लेटर आएंगे जो चेंज होते रहेंगे। टीएल, फिर कुछ लेटर आएंगे टीएल, तो मतलब टीएल तो फिक्स है ही है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम, टी देखो सिंगल टी है, तो यहाँ तो एल आना ही चाहिए। एक, दो, तीसरे नंबर पे लास्ट में एल आना ही आना चाहिए। ऑप्शन बार हो गया, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी डिक्शनरी अरेंज करना है इनको। सब में पहले दो आता है, दो सबसे पहले आता है, नहीं चेक करेंगे इसको। उसके बाद 5 1 4, 5 1 4 में देखो कौन पहले आएगा। 5 4 में देखते हैं PARPAT, तो आर पहले आता है, तो मतलब ये ऑप्शन बार हो गया 5 के बाद दोस्तों। 5 4 से पहले आता है तो ये बार हो गया। 5 1 में देखेंगे PRO, और ये है PA, तो इसका मतलब 5 तो 1 से भी पहले आता है, ये भी ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। और 1 और 4 में कौन पहले आता है? 1 और 4 में 4 पहले आएगा, यहाँ PR है या PA है, तो 4 आता है पहले एक, तो ये सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, समीर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। दोस्तों समीर एक बिंदु से चलना प्रारंभ किया, पूर्व की ओर 15 मीटर चला, तथा बिंदु बी पर पहुंचता है। ये ए से चला था, ये हो गया बिंदु बी। वहां से बाईं ओर मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, 5 चला दोस्तों, तथा बिंदु सी पर पहुंचता है। ये बिंदु सी का नाम दे दिया इसको। बिंदु सी से वह बाईं ओर मुड़ता है, 6 मीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, 6 मीटर चला, ये 15 था, 6 चल दिया। डी पर पहुंचता है, ये डी बिंदु हो गया। वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब 10 मीटर चलेगा मतलब 5 तो ये चल दिया दोस्तों, यहाँ तक 5 था, और 5 नीचे की तरफ चल गया ये। ठीक है जी, ई पर पहुंच गया। बिंदु ई से वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है दोस्तों। दाईं ओर मुड़ेगा, देखो यहाँ पे टोटल 15 था, 6 ये चल गया, ये टोटल कितना था? ये 15 था, तो 6 ये था, यहाँ तक 6 है दोस्तों, तो ये कितना? 9 था। अब कहता है वो यहाँ से ई से वह दाईं ओर मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, 9 मीटर चलेगा, मतलब एक ही सीध में, इस बिंदु की सीध में आ जाएगा वो। और एफ पर पहुंचता है, ये है एफ। एफ के संदर्भ में बिंदु ए कितनी दूर किस दिशा में? दोस्तों ए क्या है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी? 10 चला था, 5 ये थी ऊपर, 5 ये, 5 थी ये, तो ये भी 5 हो गई। ठीक है, एफ के संदर्भ में बिंदु ए कितनी दूर और किस दिशा में? ए है दोस्तों, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? उत्तर की ओर। और कितनी डिस्टेंस है? 5, तो 5 मीटर उत्तर की ओर, 5 मीटर उत्तर की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, रेडी टुडे का कोड क्या है? देखो इसका रेडी टुडे का कोड निकालना हमें। टुडे है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? एग्जाम्स कॉमन है, टुडे कॉमन है, आर फाइनल इनमें नहीं है। तो इसका मतलब दो लेटर इनमें कॉमन आएंगे, कौन कौन से जो कॉमन आएंगे? एक तो एस वाई है दोस्तों, तो इसके लिए, इन दोनों के लिए एक तो एस वाई कॉमन है, और कॉमन क्या है इनमें? एक है पीओ। तो ये कोड किसके हो सकते हैं? एग्जाम्स टुडे के कोड हो सकते हैं, इनमें से किसी
दोनों में एग्जाम का कोड होगा या टुडे का कोड, दोस्तों ये दोनों होंगे। तो आपको बताना है टुडे, रेडी टुडे का कोड बताना है। अब रेडी देखो कहाँ पे है, ये राइट में, इन दोनों में कॉमन आएगा, आर कॉमन है और कॉमन है, आर ही कॉमन है इन दोनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं है। या फिर इसको और इसको देखते हैं, रेडी कॉमन है, रेडी कॉमन है इन दोनों में, और कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, रेडी कॉमन है इन दोनों में। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, डीवी नहीं है, हाँ डीवी कॉमन है। तो इसका मतलब दोस्तों रेडी टुडे में डीवी तो आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। आपको पता है टुडे के लिए कोड दोस्तों एस वाई होगा या पी होगा, एस वाई पीओ में से एक आना चाहिए, ठीक है, एस वाई, या तो एस वाई भी नहीं है, पीओ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, जोया को अच्छी तरह से याद है, जोया को अच्छी तरह से याद है कि उसकी परीक्षा अक्टूबर से पहले परंतु अप्रैल के बाद थी। अक्टूबर से पहले दोस्तों, लेकिन अप्रैल के बाद, मतलब इनके बीच में है उसकी परीक्षा, उसको याद था। मैना, मैना को अच्छी तरह से याद है जोया की परीक्षा फरवरी के बाद परंतु जुलाई से पहले, फरवरी के बाद है दोस्तों, फरवरी के बाद और जुलाई से पहले, अप्रैल, मई होगा एक, जून होगा, मतलब इनके बीच में, अक्टूबर बाद में, ठीक है, इनके बीच में उसके अकॉर्डिंग इस महीने में निश्चित रूप से जोया की परीक्षा थी। तो जोया की परीक्षा दोस्तों देखो फरवरी से पहले, सॉरी फरवरी के बाद अप्रैल, अप्रैल के ये सॉरी जुलाई तक किसको याद है, इसकी सहेली को याद था, इसका नाम था मैना। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो परीक्षा थी अप्रैल के, कहती है अप्रैल के बाद और अक्टूबर से पहले, इनके बीच में अप्रैल के बाद लेना है आपको मन, और जुलाई से पहले लेना है। तो 2 महीने बचेंगे, कौन-कौन से, मई और जून। तो या तो मई में होगी या जून में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। दोस्तों एक पंक्ति है, मान लो ये पंक्ति 1 है, इसमें बैठे हैं ए, बी, सी, डी, ई, और पंक्ति 2 में बैठे हैं, पंक्ति 2 में बैठे हैं एल, एम, एन, ओ, पी। 5-5 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, हाँ, सभी का मुख उत्तर की ओर है, मतलब नॉर्थ साइड है। ए के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। दोस्तों ए के बाएं दूसरे स्थान पे डी बैठा है। तो ए कहाँ-कहाँ हो सकता है? तो ए यहाँ हो सकता है, 1, 2, दूसरे स्थान पे डी लास्ट में हो सकता है। ए यहाँ हो सकता है, 1, 2, ठीक है? तो ए यहाँ भी हो सकता है दोस्तों, और ए यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल राइट साइड में। आगे देखते हैं, ए के पीछे बैठा व्यक्ति पी के ठीक दाएँ बैठा है। एम के आगे बैठा व्यक्ति बी के दाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम के आगे बैठा है। बी के दाएँ से तीसरे स्थान पे बी अगर लास्ट में आएँगे दोस्तों 1, 2, 3, तो बी यहाँ हो सकता है, और दूसरी कंडीशन में बी यहाँ हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ बी लेफ्ट साइड बैठा है, ठीक है? अब देखो, एम के आगे बैठा व्यक्ति बी के दाएँ से तीसरे स्थान पे बैठा है। बी के दाएँ से तीसरे स्थान पे बैठा 1, 2, 3, तीसरे स्थान पे ये व्यक्ति है, और ये कहता है एम के आगे बैठा व्यक्ति, ये है एम। बी तथा सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और सी के बीच में, तो अगर बी मैंने यहाँ माना है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ होगा फिर सी। एल के आगे ई बैठा है। एल तथा एन के बीच 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, और ये स्टार्टिंग में कहा था ए किसी भी पंक्ति के सिरे पे नहीं बैठा, ठीक है? और ए के सेकंड लेफ्ट में कौन कौन है? ए के बाएं दूसरे स्थान पे डी है, तो ए कहाँ रखना पड़ेगा आपको? अगर बी यहाँ मानते हैं, ए यहाँ रखना पड़ेगा। अगर यहाँ ए रखेंगे लास्ट में, तो 1, 2, तो यहाँ पे सी मान लिया हमने, तो यहाँ ए, पोजीशन ए के लिए यही होगी फिर।
कहता है ए के पीछे बैठा व्यक्ति पी के ठीक दाएं बैठा है। ए के पीछे दोस्तों कौन है? इस कंडीशन में एम है और ये पी के ठीक दाएं है, तो पी यहाँ होगा। एल, दोस्तों एल और इसमें कहता है एल और एन के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं और एल के आगे ई बैठा है। एल के आगे ई बैठा है, तो आपको देखना है कि एल यहाँ मानना पड़ेगा और इसके आगे बैठा है ई, तो यहाँ ई मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, और इनके बीच में 2 से अधिक व्यक्ति है, तो एन कितना कहाँ पे होगा? 2 से अधिक, तो एन यहाँ होगा। तो बस कौन गया? एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी बच, पी हो गया, ओ बच गया, तो ओ यहाँ होगा और यहाँ को ए बी सी यहाँ बच गया दोस्तों डी, तो डी यहाँ होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये कैंसिल कर देते हैं ऊपर वाली। अब आपको बताना है व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस युग्म में दोनों व्यक्ति पंक्तियों के छोरों पर बैठे हैं? सी एम पंक्तियों के, सी दोस्तों पंक्ति के छोर पे नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ई पंक्ति के छोर पे है और एन भी पंक्ति के छोर पे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।